अस्सलाम वालेकुम क्लास, होप सो आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज ह्यूमन साइकोलॉजी में हम डिस्कस करेंगे साइकोलॉजी ऑफ लव। तो सबसे पहले हम देखेंगे लव की डेफिनेशन को। अ मिक्सचर ऑफ इमोशंस, बिहेवियर्स एंड बिलीव्स एसोसिएटेड विद स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स ऑफ अफेक्शन, प्रोटेक्टिवनेस, वार्मथ एंड रिस्पेक्ट फॉर एन अदर पर्सन। लव इज व्हेन यू चूज टू बी एट योर बेस्ट व्हेन द अदर person is not at their best. Love is when what you want is never important, but what the other person needs and wants is always important. Psychology defines love as a cognitive and social phenomena. तो बेसिकली साइकोलॉजी में ये जो लव की डेफिनेशन बताई गई है, इसमें यही है कि ये कॉग्निटिव और सोशल फिनोमिना होता है, क्योंकि ये इंसान की अपनी थॉट्स होते हैं किसी भी पर्सन को लेकर, उससे रिलेटेड जितनी भी उसकी अटैचमेंट्स होती हैं वो सब इसमें आ जाती हैं। Psychologist Robert Sternberg argued that love as three component: intimacy, commitment and passion, and formulated a triangular theory of love. Basically रॉबर्ट की जो थ्योरी थी उसने इसे ट्रायंगुलर थ्योरी ऑफ लव का नेम दिया था, जिसमें बेसिक 3 कंपोनेंट्स आ जाते हैं। तो हम देखते हैं इनके कंपोनेंट्स को। फर्स्ट है इंटीमेसी। इंटीमेसी इज डिफाइंड बाय टू पीपल शेयरिंग कॉन्फिडेंसेस एंड डिटेल्स ऑफ देयर पर्सनल लाइव्स, टिपिकली एग्जाम्प्लीफाई विद इन फ्रेंडशिप एंड रोमांटिक लव अफेयर्स। इसमें जब कोई इंसान अपनी पर्सनल लाइफ्स की सारी बातें कॉन्फिडेंटली किसी के साथ शेयर करता है, या आपस में 2 पर्सन जो होते हैं शेयर करते हैं, तो वो इंटीमेसी में काउंट हो जाता है। इन्होंने एग्जाम्पलीफाई किया है कि इसमें फ्रेंडशिप भी आ जाती है, रोमांटिक लव अफेयर भी इसे हम काउंट कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट आ जाता है कमिटमेंट। कमिटमेंट एज यू नो वेल, यहाँ पे सैक्रिफाइसेस आ जाते हैं। हाउएवर इज बेस्ड ऑन द सेंस दैट द रिलेशनशिप इज अ परमानेंट वन। यहाँ पे डेफिनेटली अब रिलेशनशिप को हमने अगर आगे लेके चलना है तो हमें कमिटमेंट करना पड़ता है, सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं। अपनी इंपॉर्टेंस को अगले की इंपॉर्टेंस पे डोमिनेट नहीं करते, बल्कि सैक्रिफाइस के साथ चलते हैं। नेक्स्ट आ जाता है पैशन एज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ लव, आल्सो इंक्लूड्स सेक्सुअल अट्रैक्शन एंड इज शोन इन बोथ रोमांटिक लव एंड ऑब्सेशन। पैशन जैसा कि ये डिफाइन किया जाता है कि पैशन जब तक ऑब्सेशन पे ना जाए तो तब तक वो कंप्लीट ही नहीं होता। तो यहाँ पे बेसिकली एक ऑब्सेशन आ जाता है, यानी पागलपन टाइप की चीज आ जाती है, जिसमें रोमांटिक लव भी स्टार्ट हो जाता है। इसके अलावा इसमें सेक्सुअल अट्रैक्शन भी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है जिक रोबिन्स की। जिक रोबिन्स ने यहाँ पे फैक्टर ऑफ लव्स डिफाइन किए थे। इसने कहा था कि अटैचमेंट प्लस केयरिंग प्लस इंटीमेसी इज इक्वल परफेक्ट लव। इसे शेडो ऑफ लव भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जिक रोबिन ने जो डिफाइन किए हैं 3 फैक्टर्स, हम वो डिस्कस करते हैं। फर्स्ट इज द अटैचमेंट। अटैचमेंट इज द नीड टू रिसीव केयर, अप्रूवल एंड फिजिकल कॉन्टेक्ट विद द अदर पर्सन। यानी अटैचमेंट यही है नॉर्मल के कोई शख्स हमें केयर दे रहा है, हमारी बात को अग्री कर रहा है और फिजिकल कॉन्टेक्ट हमारे साथ बना रहा है, जस्ट लाइक हेलो हाई एटसेट्रा। नेक्स्ट आ जाता है केयरिंग। केयरिंग involves valuing the other happiness and need with a regard as high as that of your own. केयरिंग में यह है कि हम अगले इंसान को जिसे हम पसंद करते हैं उसकी बात को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं अपनी बात से ज्यादा। उसकी किसी भी चीज की उसकी हैप्पीनेस जो होती है वह हमारे लिए अपने से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। थर्ड फैक्टर इज द इंटीमेसी, रेफर्स टू द शेयरिंग ऑफ डिजायर्स, थॉट्स एंड फीलिंग्स विद द अदर पर्सन। अब यहाँ पे क्या है कि अपनी पर्सनल फीलिंग्स जो है वो भी शेयर हो रही हैं, डिजायर्स, थॉट्स, उस सब चीजों को हम डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट थ्योरी आ जाती है जॉन ली थ्योरी। इसने 1973 में एक बुक लिखी थी जिसे द कलर ऑफ लव कहा जाता है। बेसिकली इसने लव के स्टाइल्स को कंपेयर किया था टू द कलर व्हील। ली सजेस्टेड दैट देयर आर 3 प्राइमरी स्टाइल ऑफ लव एज देयर आर 3 प्राइमरी कलर्स। प्राइमरी स्टाइल ऑफ लव क्या थे? इसने फर्स्ट जो था वो स्टाइल वो था एरोस। रोज का मीनिंग होता है लविंग एन आइडियल पर्सन। सेकंड को इसने नेम दिया था लूडोज। लूडोज लव एज अ गेम। हम इस तरह कर सकते हैं कि जैसे लूडो की गेम होती है वो हम खेलते हैं, तो हम इससे उसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं याद रखने के लिए कि लूडोज लव एज अ गेम, यानी लव एक गेम की तरह होता है। देन थर्ड वन इज द स्टोरेज, लव एज फ्रेंडशिप। बेसिकली इसने 3 स्टाइल दिए हैं, इरोज, लूडोज एंड द स्टोरेज। नेक्स्ट इसने लव के जो स्टाइल बताए हैं उसमें आ जाता है मैनिया, प्रेग्मा एंड एजेब। फर्स्ट इज द मैनिया।
मैनिया क्या है, अब इरोज और लूडोस से मिल के बना है, यानी ये एक आइडियल पर्सन भी हो सकता है और ये कि लव एज अ गेम भी हो सकता है। इन दोनों स्टाइल्स को जब हम मिक्स करेंगे, दोनों कलर्स को मिक्स करेंगे तो तब मैनिया स्टार्ट होगा, मैनिया का नाम देंगे हम उसे। सेकंड आ जाता है प्रेगमा। प्रेगमा क्या है, लूडोज और स्टोरीज जब मिलते हैं तो ये रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल लव बन जाता है। थर्ड वन इज रोज एंड स्टोरीज। अब ये जो है इसे हम सेल्फलेस लव कहते हैं। नेक्स्ट आ जाती हैं 3 कैटेगरीज ऑफ लव। लव की 3 कैटेगरीज यहाँ पे डिफाइन की गई हैं। फर्स्ट इज द लस्ट, सेकंड अट्रैक्शन एंड थर्ड इज अटैचमेंट। अब यहाँ पे डिफाइन किया गया है कि लस्ट क्या होती है। टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन का यहाँ पे काम होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या है, ये हार्मोन्स होते हैं, सेक्स हार्मोन्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेज ऑफ रोमांटिक लव लस्ट इज डिफाइंड एज हैविंग एन इंटेंस सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स समवन, देयरफॉर लस्ट इज ड्राइवन बाय हैविंग अ डिजायर टू अचीव सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन। बेसिकली जो लस्ट होता है यहाँ पे सेक्सुअल सेटिस्फेक्शन और सेक्सुअल अटैचमेंट ही आ जाती है। और यहाँ पे जो दो डिफाइन किए गए हैं टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन, ये सेक्स हार्मोन्स है। नेक्स्ट आ जाता है अट्रैक्शन। डोपामाइन, नॉरएपिनेफ्राइन एंड सेरोटोनिन, ये केमिकल्स होते हैं। अब यहाँ पे ये चीज काम करती है अट्रैक्शन, ऑल्दो रिगार्डेड एज अ डिस्टिंक्टिव कैटेगरी इन द स्टेजेस ऑफ लव, इज क्लोजली रिलेटेड टू लस्ट एंड while one can be linked to the other and vice versa, they can also be mutually exclusive, can occur without the other. Attraction हम लास्ट वाले लेक्चर में इसमें पूरी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट लास्ट वन आ जाता है अटैचमेंट। अटैचमेंट यहाँ पे ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेशन जो होते हैं, ये वाले केमिकल्स यूज होते हैं। द फाइनल स्टेज ऑफ फॉलिंग इन लव इज अटैचमेंट। दिस इज predominant factor in defining the success of long term relationship. फर्स्ट 2 स्टेजेस से जब हम गुजर जाते हैं तो देन लास्ट वाली जो स्टेज होती है वो अटैचमेंट की होती है, और यहाँ पे लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होता है वो स्टार्ट हो जाता है। Although the previous stages of lust and attraction are seen as exclusive to a more romantically joyful stage of falling in love, the attachment stage refers to a more meaningful bond developing between two peoples, moving a romantic relationship to an advanced level of falling in love the wholeheartedly। यानी फर्स्ट 2 जो इसकी कैटेगरीज होती हैं उसमें वो जॉयफुल सिचुएशंस होती है, रोमांटिक लेवल होता है, लेकिन यहाँ अटैचमेंट पे आके ये एक रिलेशनशिप होता है वो मैच्योर हो जाता है। यहाँ पे भी बताया गया, एक डायग्राम दिखाई गई है कि लस्ट, अट्रैक्शन, अटैचमेंट का किस तरह ये माइंड गेम है, किस तरह से यहाँ पे वो सारे केमिकल्स माइंड में चलते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। होप सो आपको समझ आ गई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।